Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel School for IIT JEE. स्टूडेंट्स मैंने पिछले लेक्चर में आपको फैक्टोरियल और उससे रिलेटेड जो भी डेफिनेशन है या उसको मैंने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की थी लास्ट लेक्चर में। आज के सेशन में मैं आपको थोड़ा सा और आगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। उस लेक्चर को, इस सेशन को और आगे थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उसको सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो एक्चुअली क्या है, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो आपको जो परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस के जो दो लॉ हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें मल्टीप्लिकेशन काउंटिंग प्रिंसिपल हो गया और एक एडिशन काउंटिंग प्रिंसिपल हो गया। तो इन दोनों काउंटिंग प्रिंसिपल को हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे और ये एक्चुअली होता क्या है, ये एग्जैक्टली होता क्या है, इसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो हमारे पास दो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। इसको एक को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और दूसरे को हम लोग बोलते हैं एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो इन दोनों को हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इन दोनों काउंटिंग प्रिंसिपल के मेथड से, कैसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं जो हमारा मल्टीप्लिकेशन काउंटिंग जो प्रिंसिपल होता है, मल्टीप्लिकेशन काउंटिंग प्रिंसिपल, उसको मैं यूज़ करके कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं। उसके बाद हम लोग जो एडिशन काउंटिंग प्रिंसिपल है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए कि हमें एक नंबर बनाना है 3 डिजिट का या 2 डिजिट का या 4 डिजिट का या 5 डिजिट के नंबर हमको बनाना है। तो बनाते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं, उसमें कम से कम यदि हमें 5 डिजिट के नंबर बनाना है तो उसमें कम से कम 5 डिजिट्स होने चाहिए। यदि हमें 4 न्यूमेरल्स के एक नंबर बनाना है तो उसमें कम से कम 4 न्यूमेरल्स होने ही होने चाहिए। 2 न्यूमेरल्स के एक नंबर बनाते हैं, 2 डिजिट्स के एक नंबर बनाते हैं तो उसमें कम से कम 2 डिजिट्स होने ही होने चाहिए। तो इसमें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो हमारा काउंटिंग प्रिंसिपल है उसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, एडिशन काउंटिंग प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं हम लोग यदि 3 डिजिट्स के एक नंबर को हम लोग फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। यानी जैसे मान लेते हैं सपोज दैट हमारा 512, ये हमारा क्या हुआ, 3 डिजिट्स, 3 न्यूमेरल्स का एक नंबर है। अब 3 डिजिट्स का एक ये नंबर है 512, तो हमारा ये 100th प्लेस कहलाता है। ये क्या कहलाता है, 100th प्लेस कहलाता है, 100th प्लेस कहलाता है ये, ठीक। ये हमारा कहलाता है 10th प्लेस, 10th प्लेस। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट प्लेस। तो हमें यदि बोला जाए कि आपको 3 डिजिट्स के एक नंबर बनाने हैं, एक नंबर का फॉर्मेशन करना है, तो उसमें 3 डिजिट्स होने ही होने चाहिए। वो उसमें क्या होने चाहिए, 3 डिजिट्स होने ही होने चाहिए, न 3 से कम न 3 से ज़्यादा। अब 3 डिजिट्स के एक नंबर को बनाने के लिए हम लोग क्या होना चाहिए, 100 प्लेस पे भी कोई ना कोई एक वो डिजिट होना चाहिए, 10th प्लेस पे भी कोई ना कोई एक डिजिट होना चाहिए और यूनिट प्लेस पे भी कोई ना कोई डिजिट होना चाहिए। यदि 4 न्यूमेरल्स के या 4 डिजिट्स के एक नंबर बनाते हैं, सपोज दैट 1 2 3 4, यानी 1234 एक नंबर है हमारा, तो इसमें क्या है, 4 डिजिट्स है। 4 डिजिट्स को मिलाकर, 4 डिजिट्स को लेकर मैंने एक नंबर बनाया है 1234, यानी इसमें 4 डिजिट्स होने ही होने चाहिए। यहाँ क्या है, थाउजेंड्स प्लेस पे 1 है, यहाँ 100 प्लेस पे 2 है, यहाँ 10 प्लेस पे 3 है और यहाँ क्या है, ये यूनिट प्लेस पे हमारा 4 है। तो इसमें क्या है कि इसको भरना ही भरना है, फिर इसको हम लोग लिखना ही लिखना है। एक नंबर से एक डिजिट यहाँ भी होना चाहिए, इसमें भी एक डिजिट, इस पोजीशन पे भी एक डिजिट होना ही चाहिए और इस पोजीशन पे भी क्या होना चाहिए, एक डिजिट होना ही होना चाहिए।
तब जाकर हमारा क्या होता है, एक नंबर फॉर्मेशन होता है, तब जाकर हमारा क्या होता है, एक नंबर का फॉर्मेशन होता है। मान लेते हैं हम इसको एक एक मिनट, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट, मान लेते हैं कि हमको 3 डिजिट्स के एक नंबर बनाते हैं, मान लेते 512 हुआ। तो इसमें क्या होना चाहिए, 3 जो प्लेस है, 100 प्लेस, 10 प्लेस और यूनिट प्लेस। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सेपरेट तीनों के लिए अलग अलग एक एक बॉक्स बनाते हैं। ये हमारा हो गया 100 प्लेस, ये हो गया हमारा 10th प्लेस, और ये हो गया हमारा यूनिट प्लेस, ये हो गया यूनिट प्लेस, ये हो गया 10th प्लेस, और ये हो गया हमारा 100 प्लेस, ये हमारा 100 प्लेस हो गया। ठीक, तो हमको ये 100 प्लेस हो गया। यानी इन तीनों बॉक्स को यदि एक हमें एक नंबर बनाना है 3 डिजिट्स के, तो इसका मतलब है कि तीनों बॉक्स को हमको भरना ही भरना होगा। यानी तीनों को जब तक हम भरेंगे नहीं, 3 डिजिट से तीनों को जब तक हम फुलफिल नहीं करते हैं, तीनों बॉक्स को यदि हम एक साथ भरते नहीं है, तब तक 3 नंबर से, 3 न्यूमेरल से, 3 डिजिट से यदि एक साथ जब तक भरेंगे नहीं, फुलफिल नहीं करेंगे नहीं तीनों बॉक्स को, तो हमारा ये क्या होगा, 3 डिजिट्स का नंबर बनेगा नहीं। यानी उसमें तीनों में एक एक डिजिट्स, एक एक न्यूमेरल्स होने ही होने चाहिए। ठीक, तो यहाँ मान लेते हैं 512 हमें बनाना है, 5 हो गया, यहाँ 1 हो गया, और यहाँ 2 हो गया। तो तीनों का एक साथ फुलफिल करना यहाँ क्या है, मैंडेटरी है, यहाँ क्या है, मैंडेटरी है। तो इसको हम लोग यूं समझे कि जब तक ये तीनों बॉक्स भरेंगे नहीं, तब तक एक हमारा पूरा टास्क, जो 3 डिजिट्स के एक नंबर हमको बनाने हैं, तब तक हमारा एक पूरा टास्क फुलफिल नहीं होगा, तब तक एक हमारा पूरा टास्क कंप्लीट नहीं होगा। यानी इनको 3 डिजिट्स के या 4 डिजिट्स के भी बोलें या 5 डिजिट्स के, तो इन सबको यदि एक नंबर बनाना है 5 डिजिट्स के क्या बोलते हैं हेल्प से, यदि हमको एक नंबर बनाना है, तो उसमें 5 डिजिट्स होने ही होने चाहिए। ठीक, तो ये मैंडेटरी है। यानी इसका मतलब है कि पांचों बॉक्स पे, पांचों खंड में यदि हम एक एक डिजिट्स का यूज नहीं करते हैं, तब तक हमारा 5 डिजिट्स नंबर का फॉर्मेशन नहीं होता है। तब जाके एक हमारा 5 डिजिट्स का नंबर बनता है, या 3 डिजिट्स का नंबर, या 5 डिजिट, 6, 7 या जितने भी डिजिट्स के नंबर हमको बनाने हैं, उसके लिए हम उतने बॉक्स को एक साथ फुलफिल करने ही होंगे, भरने ही, फिल अप करने ही होंगे, तब जाकर हमारा वो नंबर का फॉर्मेशन होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग। इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग। इसको एक और एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए सपोज दैट एक हमारा एक स्टेशन ए है, और एक स्टेशन है हमारा बी, और एक स्टेशन है हमारा सी। 3 हमारे स्टेशन है, ये क्या है, 3 स्टेशन है, स्टेशन स्टेशन स्टेशन, हमारे 3 स्टेशन है, स्टेशन ए, स्टेशन बी और स्टेशन सी। हमें एक जो हमारा टास्क है, वो टास्क पूरा है कि हमें स्टेशन ए से स्टेशन सी तक जाना है। हमें स्टेशन ए से स्टेशन सी तक जाना है वाया बी, मतलब बी से होते हुए हमको स्टेशन सी तक जाना है। ये मैंडेटरी है, ये क्या है, हमारा मैंडेटरी है, जाना ही जाना है बी से होकर। यानी ए से हमको यदि सी जाना है, तो बी से होकर जाना ही जाना है। ये हमारा मैंडेटरी है, स्टेशन बी को क्रॉस करना, स्टेशन बी से होकर गुजरना, ये मैंडेटरी है। तो तब जाकर ये हमारा एक पूरा सर्कल कंप्लीट होगा। यानी हमें ए से सी तक जाना है, तो इस बी से होते हुए, मैंडेटरी है, तब जाकर ये पूरा टास्क हमारा पूरा होगा। यानी ए से बी तक जाना, ए से बी तक जाना हमारा 1 टास्क हो गया, ये 1 टास्क हो गया। फिर बी से सी तक जाना हमारा 2nd टास्क हो गया, ये क्या हो गया, हमारा 2nd टास्क हो गया। मतलब ए से बी तक जाना 1 टास्क, बी से सी तक जाना हमारा 2nd टास्क हो गया, और ए से सी तक जाना हमारा लार्जर टास्क हो गया, 1 लार्जर टास्क। ठीक, इसका कहने का मतलब कि हमको ए से सी तक जाना, ये हमारा लार्जर टास्क हो गया। उसके 2 कंस्टिट्यूएंट टास्क हैं, ए से बी तक जाना एक कंस्टिट्यूएंट टास्क, और बी से सी तक जाना एक
दूसरा हमारा कंस्टिट्यूएंट टास्क है, यानी ए से सी तक जाने के लिए हमें बी से क्रॉस करना ही करना है। अब मान लेते हैं ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते, 3 रास्ते, 4 रास्ते, ठीक। फिर वैसे ही बी से सी तक जाने के लिए हमारे 3 रास्ते, या मान लेते हैं सपोज दैट 6 रास्ते हैं, 6 रास्ते हैं। हमारा ए से बी तक जाने के लिए 4 वेज है, 4 तरीके से हम जा सकते हैं, और बी से सी तक हम क्या 6 तरीके से जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अब ए से सी तक जाने के लिए हमें यदि कोई पूछे कि टोटल कितने रास्ते हैं, कितने तरीके से हम ए से सी तक जा सकते हैं, तो हमारा ये पूरा वन लार्जर साइकिल, वन लार्जर टास्क, ये क्या होगा, फुलफिल होगा। ए से सी तक जाना हमारा वन लार्जर टास्क है, ठीक। तो इसमें अब क्या है कि ए से बी तक जाना हमारा स्मॉल कंस्टिट्यूएंट हो गया, या एक छोटा टास्क हो गया। बी से सी तक जाना हमारा एक दूसरा छोटा टास्क हो गया, ठीक। तो अब मान लेते हैं ये 4, तो ये पूरा साइकिल कंप्लीट करने के लिए, पूरा ए से सी तक जाने के लिए यदि कोई पूछे कि टोटल कितने तरीके से हम जा सकते हैं, तो ये मान लेते हैं 4 हमारे 4 वेज हो गए, और ये हमारे 6 वेज हो गए। तो ये टोटल रास्ते कितने हो जाएंगे, यहाँ ए से सी तक जाने के लिए हमारे जो टोटल वेज हो गए, ये टोटल हो जाएंगे 4 × 6 यानी 24 वेज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 24 वेज हो जाएंगे। ये हमारे 24 वेज है। अब इसको कैसे हम लोग समझेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 4 रास्ते थे, बी से सी तक जाने के लिए हमारे 6 रास्ते हो गए, तो यहाँ टोटल यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितने हो गए, 24 वेज हो गए। अब कैसे, यदि यहाँ से हम इस रास्ते से ए से बी तक जाते हैं इस रास्ते से, तो फिर इस रास्ते से कॉरस्पॉन्डिंग एक रास्ता ये हमारा होगा सी, फिर इसी से होते हुए जाएंगे, फिर इस रास्ते से जाएंगे, फिर पहले रास्ते से जाते हुए ये इसके तीसरे रास्ते से गए, फिर पहले रास्ते में जाकर फिर इसके चौथे रास्ते से, फिर यहाँ से गए इसके 5वें रास्ते में, फिर इससे गए, फिर इससे छठा, यानी एक के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ कितने रास्ते हो गए, 6। यहाँ एक के कॉरस्पॉन्डिंग कितने वे हो गए, 6 हो गए। फिर यहाँ दूसरा भी यदि हम जाते हैं तो कोई यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से या सी तक जाने के लिए, बी से सी तक जाने के लिए इस रास्ता को ऑप्ट कर सकता है, फिर इससे यहाँ गया और फिर यहाँ से बी से सी के तक जाने के लिए इस रास्ते को भी ऑप्ट कर सकता है, फिर इस रास्ते को भी ऑप्ट कर सकता है, फिर इस रास्ते को भी ऑप्ट कर सकता है। ऐसे ऐसे करते करते इस रास्ते को यदि इसके कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ जाने के लिए ये 6 रास्ते हो गए, तो फिर ऐसे ही क्या होगा 1 2 3 4 इन चारों जो रास्ते हैं इन हर एक के कॉरस्पॉन्डिंगली 6 वेज होंगे, यानी चारों को मिलाकर क्या हो जाएगा 4 × 6 यानी 24 रास्ता हो गया, 24 वेज। यानी यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमारे पास क्या होगा 24 वेज हो जाएंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब फिर मान लेते हैं हम इसको और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं स्टेशन हमारा ए है, ये स्टेशन ए है, ठीक, ये हमारा स्टेशन बी है और ये स्टेशन ये हमारा सी है, ठीक, स्टेशन सी, ओके। अब मान लेते हैं सपोज दैट स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जाने के लिए टोटल m तरीके, यहां से यहां तक जाने के m वेज है, मतलब m रास्ते हैं, m वेज, यानी हम स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जाते हैं m वेज से, मतलब m रास्तों से जा सकते हैं। वो m कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 या कुछ भी हो सकता है। यहाँ m वेज मतलब स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जाने के m रास्ते हैं, कुछ भी हो सकता है, m 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। फिर b से c तक जाने के हमारे टोटल कितने रास्ते हैं, टोटल वेज कितने हैं, n है, वो n भी क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। यानी स्टेशन बी से सी तक जाने के n रास्ते हैं। अब क्या होगा, अब स्टेशन ए से
सी तक जाना हमें है, स्टेशन ए से सी तक जाना है, बी से होते हुए, बी से जाना, स्टेशन बी को क्रॉस करना, दैट इज मैंडेटरी। तो अब हमारा टोटल वे क्या होगा, स्टेशन ए से स्टेशन सी तक जाने का टोटल जो वेज होगा क्या होगा, m इंटू एन। कैसे हुआ m इंटू एन, जैसे पहले रास्ते के कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ n रास्ते हैं, पहले रास्ते के कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या है 1 2 3 4 5 6 अप टू n, यानी इस रास्ते से जाने वाला आदमी इनमें से कोई एक रास्ते को ऑप्ट करके यानी यहाँ तक जा सकता है, और वो रास्ता क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या n रास्ते हो सकते हैं। यानी इस रास्ते से जो आदमी गया यहाँ तक पहुंचने के लिए इन n में से कोई एक रास्ते को वेज को ऑप्ट कर सकता है एन तरीके से। फिर दूसरा वाला क्या कर सकता है, इन एन में से कोई एक रास्ते को ऑप्ट करके बी से सी तक जा सकता है एन वेज से। ऐसे ही क्या होगा, जो एम वेज है इनमें से कोई भी क्या कर सकता है, एक इसमें से एन रास्ते को ऑप्ट कर सकता है एन तरीके से। यानी पहले रास्ते के कॉरस्पॉन्डिंगली क्या है, पहले रास्ते के कॉरस्पॉन्डिंगली एन वेज है, फिर दूसरे के रास्ते के कॉरस्पॉन्डिंगली एन वेज है, फिर तीसरे रास्ते के कॉरस्पॉन्डिंगली एन, फिर ऐसे ऐसे करते करते एम रास्ते के कॉरस्पॉन्डिंगली क्या है, एन वेज है। यानी क्या होगा, एम इंटू एन वेज, एम इंटू एन वेज, ये हमारा क्या हो गया, एम इंटू एन वेज हो गया। ये इस स्टेशन ए से स्टेशन सी तक जाने के लिए भाया बी, बी से हमें जाना ही जाना मैंडेटरी है, ये हमारा क्या है, बी से जाना हमारा मैंडेटरी है। तो यहाँ ए से सी तक जाना है बी से होते हुए, तो हम लोग कितने एम इंटू एन वेज से जा सकते हैं। ठीक, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है ये। ठीक, अब सपोज दैट मान लेते हैं एक और हमारा स्टेशन बढ़ा देते हैं डी, एक स्टेशन और बढ़ा देते हैं डी, और यहाँ सी से डी तक जाने के लिए हमारा सपोज दैट पी वे है, हमारा पी वेज है, यानी सी से डी तक जाने के लिए हमारा पी वेज है। तो हमारा यदि एक लार्जर जो टास्क है, ए से हमें जाना है डी तक, ए से हमें जाना है डी तक बाया बी और सी होते हुए, यानी बी और सी को क्रॉस करना दैट इज मैंडेटरी। तो हमको ए से डी तक जाना है बी और सी को क्रॉस करते हुए। ठीक, तो ये दोनों स्टेशन को क्रॉस करना दैट इज मैंडेटरी। ठीक, तो ये लार्जर ए से डी तक जाने वाला जो लार्जर टास्क है, इन दो कंस्टिट्यूएंट टास्क को, ये तीन कंस्टिट्यूएंट टास्क को करते हुए, परफॉर्म करते हुए हमें पूरे लार्जर टास्क को करना है, दैट इज मैंडेटरी। तो इसको करने का तरीका होगा, अब यहाँ से इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एन इंटू पी वेज है, फिर इसके पूरे एम के कॉरेस्पॉन्डिंगली एन इंटू पी वेज हो जाएंगे। यानी एक वाला यहाँ गया, फिर इससे गया, फिर इससे गया, फिर यही वाला इससे जाकर इससे जा सकता है, फिर इससे जाकर इससे जा सकता है, या यही वाला इस तीनों में से पी वेज में से किसी एक रास्ते को ऑप्ट कर सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हर एक रास्ते के, इसके हर एक रास्ते के कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ एन वेज हो जाएंगे और यहाँ पी वेज हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल वेज कितना हो जाएगा, एम इंटू एन इंटू पी। ये टोटल वेज कितने हो जाएंगे, ए से डी तक जाने के लिए m इंटू एन इंटू पी हो जाएगा। वैसे ही यदि कंस्टिट्यूएंट ऑफ टास्क को जितना बढ़ाते हैं और सारे कंस्टिट्यूएंट टास्क को क्रॉस करना या स्टेशंस को क्रॉस करना या सारे कंस्टिट्यूएंट टास्क को परफॉर्म करना यदि मैंडेटरी है, तो हमारा ये जो होगा, ये एक जो लार्जर जो टास्क है वो फुलफिल तभी होगा जब इन सारे जो कंस्टिट्यूएंट टास्क है उनको आप क्या करते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उनके जितने भी टास्क है, कंस्टिट्यूएंट टास्क है, उनका मल्टीप्लिकेशन आप जब लेते हैं तब जाके ये हमारा होल लार्जर टास्क परफॉर्म होता है, पूरा फुलफिल होता है। दैट इज द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक, ओके। एक हमारा एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एडिशन
प्रिंसिपल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये एक है हमारा एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब ये एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है? एक एडिशन प्रिंसिपल काउंटिंग, जैसे फिर हम क्या करते हैं, 3 स्टेशन लेते हैं, स्टेशन ए, स्टेशन बी, स्टेशन सी। ये हमारा 3 स्टेशन लेते हैं, ठीक। और एक स्टेशन हमारा यहाँ लेते हैं, एक स्टेशन डी भी लेते हैं, ठीक। अब ये स्टेशन जो भी है हमारे, स्टेशन ए, स्टेशन बी, स्टेशन और ये स्टेशन डी, हम सपोज दैट हम में से, आप में से कोई एक है जो स्टेशन बी पे सिचुएटेड है। स्टेशन बी पे क्या है, बैठा हुआ है, स्टेशन बी पे है हमारा। कोई भी, हम है, आप है, कोई इसमें से कोई एक आदमी यहाँ स्टेशन बी पे है। अब सपोज दैट ये स्टेशन बी से हमको भागना है, हमको स्टेशन बी से भागना है, ठीक। ये हमारा एक टास्क है कि हमको स्टेशन बी से भागना है, ठीक। तो हमको यहाँ से आप भाग सकते हैं, इसको हमको छोड़ना है, यही एक हमारा टास्क है। तो आप यहाँ से यहाँ भी भाग सकते हैं, फिर यहाँ से यहाँ भी आप जा सकते हैं, स्टेशन बी से स्टेशन ए भी जा सकते हैं। मतलब आप यहाँ स्टेशन बी से हमको हटना है, हमको जाना है, तो हम इन तीनों स्टेशन में से किसी एक स्टेशन पे जा सकते हैं, ठीक। किसी एक स्टेशन पे जा सकते हैं। हमारा एक जो टास्क है, लार्जर जो टास्क है, वो क्या है, स्टेशन बी से हटना। स्टेशन बी से हटना हमारा दैट इज द लार्जर टास्क। और ये जो क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट टास्क है। ये हमारे क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट टास्क है। यानी बी से सपोज दैट सी तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं, फिर बी से ए तक जाने के लिए हमारे सपोज दैट 3 रास्ते हैं, ठीक। और फिर बी से डी तक जाने के हमारे सपोज दैट 4 रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं। तो हमको बी से हटना है, हमारा लार्जर जो टास्क है, बी से हमको हटना है, जाना है, भागना है, जो भी कहिए इसको। तो बी से हटने के लिए, बी से भागने के लिए हमको 3 स्टेशंस हैं। तीनों स्टेशंस में किसी एक स्टेशंस पे आप भाग सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको बी पे ही जाना है, सी पे ही जाना है, डी पे। मेरा जो लार्जर जो टास्क है, बी से हटना है, हमको बी से जाना है, बी से भागना है, स्टेशन बी से हमको भागना है। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि सी पे ही जाना है या डी पे ही जाना है या ए पे ही जाना है। आप तीनों में से किसी एक पे जा सकते हैं, लेकिन हमारा जो लार्जर जो टास्क है वो बी से हटना है। तो आप बी से यहाँ डी पे भी जा सकते हैं, बी से हमारा ए पे भी भाग सकते हैं, बी से हमारा सी पे भी भाग सकते हैं। तो यहाँ बी से ए पे जाने के 3 रास्ते हैं, ठीक। तो यहाँ भी हम चले गए, तभी हमारा वो टास्क पूरा हो गया। बी से यदि हम सी पे चले गए 2 रास्ते से, तो वो भी हमारा एक टास्क हो गया। और बी से यदि हम डी पे चले आए 4 रास्ते से, तो वो भी एक हमारा टास्क हो गया। मतलब आइदर इन तीनों स्टेशन में से किसी एक स्टेशन पे आप चले गए, तो हमारा जो लार्जर जो टास्क है स्टेशन बी से हटना, वो हमारा परफॉर्म हो गया। जो लार्जर जो टास्क है बी से हटना, वो हमारा परफॉर्म हो गया। स्टेशन ए पे चले जाइए, स्टेशन बी पे चले जाइए, स्टेशन डी पे चले जाइए, दैट इज नॉट मैंडेटरी। इसमें से मैंडेटरी नहीं है कि किसी एक पे जाइए, मैंडेटरी है कि हमको बी से हटना है, बी से भागना है, बी से जाना है। तो इसमें से यहाँ चले गए तब भी आप हट गए, इससे यहाँ चले गए तब भी हट गए, इससे यहाँ भी चले गए तब भी हट गए। कहने का मतलब कि आइदर तीनों में से किसी एक पे आप चले गए, तो आप बी स्टेशन बी से हट गए, ठीक। तो दैट इज द एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपका 3 रास्ता है, ठीक। और फिर यहाँ बी से सी तक जाने के लिए हमारे 2 रास्ते हैं, फिर बी से डी तक जाने के लिए हमारे 4 रास्ते हैं। तो टोटल जो वेज होगा, जो टोटल वेज होगा क्या होगा, 3 + 2 + 4 यानी कितना हो गया, 9 वेज से आप स्टेशन बी से आप हट सकते हैं। 3 रास्ते से बी से ए पे आ सकते हैं, फिर इन 2 रास्तों में से आप बी से सी पे जा सकते हैं। इन 4 रास्तों से किसी एक से आप क्या कर सकते हैं, स्टेशन डी पे जा सकते हैं। आप इनमें से 3 में से कोई एक रास्ता सेलेक्ट करते हैं 3 तरीके से, तब भी आप हट गए। या इन दोनों रास्तों में से किसी एक रास्ते को आप सेलेक्ट करते हैं 2 तरीके से, तब भी आप यहाँ चले गए। फिर स्टेशन बी से डी पे आप जाना है आपको, तो चारों में से किसी एक रास्ते को आप ऑप्ट करते हैं 4 तरीके से, तो यहाँ चले गए। यानी टोटल यदि हमारा जो वेज होगा बी से हटने का, बी से भागने का जो टोटल जो तरीका है, वो कितना हो सकता है, 9 वेज। 3 + 2 + 4 यानी 9 वेज से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेशन बी से स्टेशन डी तक हम लोग जा सकते हैं। तो ये हमारा एडिशन प्रिंसिपल काउंटिंग, इसके पहले वाला था हमारा और वो मल्टीप्लिकेशन
प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो ये दो प्रिंसिपल हैं जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, इसको हमने थोड़ा सा बताया, फिर इसको और लार्जर मतलब डिटेल में हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छे से रहिए और पढ़ते रहिए। टिल देन बी रिलैक्स्ड एंड बी फोकस्ड।